और जो हमारी लेडीज है ना, उन लेडीज से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लेडी अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे। मेरा टॉपिक इसीलिए रखा है मैंने, राशन बदलने से दुनिया में शासन, क्योंकि राशन तो हमेशा कौन लाता है? लेडीज। और लेडीज अगर नहीं भी लाती हैं तो वो लिस्ट बना के तो देती है ना, जो भी घर में परचेज करने जाता होगा उनको लिस्ट बना के हमारी हमेशा लेडीज ही देती हैं कि हमारे घर में ये चीजें खत्म हो गई हैं, ये सामान आना है। तो मोस्ट ऑफ लोगों के घर में एक साथ ही सामान आ जाता है, बाद में थोड़ा बहुत रहता है कम तो वो भी आता रहता है। मगर हर एक किसी के घर में एक लिस्ट जरूर बनाई जाती है, वो भी किसी ना किसी की महिला के द्वारा ही बनाई जाती है। कोई फीमेल ही बनाती है, चाहे उसकी माँ बनाए, भाई बनाए या सिस्टर बनाए, कोई भी बनाए, बट वो लिस्ट बनती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने घर के राशन को बदल के दुनिया में शासन कर सकते हैं। आपको थोड़ा शायद ऑड लग रहा होगा, बट आपको ऑड नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे हमारी स्लाइड आगे बढ़ेगी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सारे लोग कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने साथ साथ अपने लोगों को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे जितनी भी महिलाएं हैं, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो। महिला समाज की वास्तविक आर्किटेक्ट होती है, महिला समाज की वास्तविक आर्किटेक्ट होती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी आज के बाद अपने आप को कमजोर अबला नारी मत समझिएगा। आप हैं, आपसे ही वजूद है, आपसे ही संसार है। अगर आप नहीं हैं तो ये दुनिया कोई भी चला नहीं सकता है। इस दुनिया के रचयिता हम सारे खुद ही हैं, है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि अपने आप को कैपेबल समझना। वुमेन इन जनरल, हर एक महिला जनरल है, अलग अलग सभी के नाम होते हैं, अलग अलग सभी के रूप होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग नेचर होता है। हर महिला वैसे देखी जाए तो एक ही तरीके की होती, एक ही होती है, मगर सबके नेचर से अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि माँ दुर्गा सिर्फ एक है, मगर माँ दुर्गा के रूप बहुत सारे हैं, 108 नाम से उनको जाना जाता है। अगर माँ दुर्गा के 108 नाम हैं तो उन 108 नाम में आप नोटिस करिएगा कि जो उनका नाम है ना, उसी के अकॉर्डिंग उनका नेचर भी दिखाया गया है। ऐसे ही हमारे समाज में रहने वाली महिलाएं, कुछ दादी होती हैं, कुछ नानी होती हैं, कुछ बुआ होती हैं, कुछ भतीजी होती हैं, कुछ ताई, कुछ चाची, कुछ भाभी, कुछ बेटी, कुछ माँ और कुछ बहन। इस तरीके के हमारे अलग अलग स्वरूप हैं, मगर देखा जाए तो महिला एक ही होती है ना। महिला हमेशा परिवार को जोड़ कर रखती है, कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करती। वो हमेशा ये चाहती है कि हम सब एक साथ मिलके चले और हम सब एक साथ, एक कुटुंब में, एक परिवार में हंसते खेलते और अच्छे से एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और सभी लोग मिलके चले। यदि महिला ना हो तो संसार कैसे चले? बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। महिला दया, करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति होती है। मेरे हिसाब से वुमेन जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी लाइफ के लिए। वुमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी लाइफ के लिए। आप कभी भी किसी के घर में देख लीजिए, अगर लेडीज है तो उसका घर कितना अच्छे से चल रहा होगा, और किसी कुछ लोगों के घर में ऐसा भी हो जाता है जहां लेडीज नहीं होती हैं, उनका घर पूरा बिखर जाता है। तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिएगा कि आप क्या हैं, आप क्या नहीं कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर एक महिला को शिक्षित कर दो, आप एक महिला को अगर आप शिक्षित कर देती है तो पूरे वंश को शिक्षित कर देती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर एक महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा वंश उसका शिक्षित हो जाता है। और ये बहुत ही प्राउडली मैं खुद बोल सकती हूँ कि हम सब वेस्टिजियन जितने भी हैं, वो एक दूसरे को बढ़ाते हुए, सिखाते हुए, आगे ले चलते हुए राशन बदलकर दुनिया में शासन करवा रहे हैं और लोगों को आगे करवाते रहेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि नर से भारी नारी है। इसमें एक नहीं, दो दो मात्राएं लगाई जाती हैं। नर में एक भी मात्रा नहीं है और आप देख पा रहे हो नारी में दो दो मात्राएं लगाई हैं। तो आज अपनी सोच को बदलिए प्लीज। जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पे सुन रही हैं, जितने भी फ्रेंड्स हमारी सुन रहे हैं, सभी लोग अपने आप को समझिए
कि आप बहुत ही भारी हैं, नर से ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा, तो शायद बहुत बड़ी आप गलती कर देंगी। और ये प्लेटफ़ॉर्म हमें सिखाता है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हुए, आगे बढ़ते हुए, एक दूसरी महिलाओं का हाथ पकड़ते हुए उन्हें आगे लेके चलना है, महिला सशक्तिकरण करना है, आत्मनिर्भर हर महिला को बनाना है। ये हमारा स्लोगन है और हम सब मिलके एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ लोगों को आगे लेके जाएँगे। फ्यू ट्रांसफॉर्म थिमसेल्व्स। कुछ महिलाएं ऐसी होती जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, जैसे कि कुछ पायलट बन जाती हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लेडीज बहुत कम काम करने बाहर जाती थी, उन्हें घर के ही बहुत सारे काम हुआ करते थे, वो घर के ही काम करती थी सारा दिन, मगर उनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। आज महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर दो लोग काम नहीं करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हर महिला कुछ ना कुछ करे, और आज निकल रहे हैं। आज हर क्षेत्र में आपको महिला दिखेगी, इवन रेसलिंग तक में आप देखते हो कि महिलाएं जा चुकी हैं। तो कोई पायलट बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, तो कोई देखिए ट्रेन ड्राइवर भी बन जाता है, ट्रेन भी चलाते हैं। आजकल देखो ऑटो रिक्शा भी चला रहे, रिक्शा भी चला रही हैं। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि आप क्या नहीं कर पाओगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ आर्मी में चली जाती हैं, कुछ पुलिस में चली जाती हैं, तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने घर का सारा काम करते हुए जॉब भी कर रही हैं। तो कुछ अपनी जिम खोल लेती है, कोई अलग एक होटल में काम कर लेता है। तो आप देखो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। जैसे कि महिलाओं के बारे में कहा भी गया है, पृथ्वी जैसी क्षमता, सूर्य जैसा तेज। पृथ्वी जैसी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा जैसी शीतलता, पर्वतों जैसी ऊंची ऊंचाइयां, पर्वतों जैसी ऊंची मानसिकता वाली हमारी नारी है। और ये सारे गुण सिर्फ एक महिला में ही मिलता है। तो हम सब बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अपने आप को बस ओवरफ्लो मत करना कि आप सब कुछ हैं, हम आपको सिर्फ रियलाइज करा रहे हैं। पता चला कि आज आप बोलने लगे कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, बट आपको हम रियलाइज करा रहे हैं कि आप अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हो, और आप करिए, इन चीजों को करके आप आगे बढ़िए, जिससे कि आपका फ्यूचर और आपके बच्चों का फ्यूचर, सभी का फ्यूचर सिक्योर हो, और आपके बच्चे प्राउडली बोले कि हमारी मॉम ये है और मुझे अपनी मॉम की तरह बनना है, अपने फादर की तरह बनना है। आगे ले चलते हुए, लेडीज मल्टी टैलेंटेड होती हैं, उनसे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो ना कर पाए। टाइम मैनेजमेंट लेडीज से ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वो जिस फील्ड में भी होती हैं, उस फील्ड के रोल को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। जो महिलाएं जॉब करती हैं वो रिटायर तो हो जाती हैं, मगर जो महिलाएं वेस्टीज में होती हैं वो कभी भी रिटायर नहीं होती हैं, और वो पैसिव इनकम पे आ जाती हैं। अगर हम एक साइड में बात करें, कुछ एक महिला जॉब कर रही है, जॉब करती है तो मॉर्निंग में क्या करती है, सुबह उठे, फटाफट एक्सरसाइज किया और अपना किचन में गए, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाया, बच्चों को रेडी किया, स्कूल बस तक छोड़ने गए, वापस आए, फिर किचन में घुसे, फिर फटाफट अपना हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर किया, उनका लंच बॉक्स पैक किया, उनको ब्रेकफास्ट दिया, फिर उनके ब्रेकफास्ट करने के बाद उनको भेज दिया, साथ के साथ फिर अपना भी पैक किया, और खुद दोनों लोग निकल गए ऑफिस के लिए। ऑफिस में जाके सारा ऑफिस का काम करना, वहां पे सारी चीज संभालना, सारी फाइल्स वगैरह वगैरह सब कुछ मैनेज करते हुए, शाम को जब वो घर वापस आती है थकी हुई, तो एक साइड में बैग पटक देती है और तुरंत किचन में फिर घुस जाती है, कि वो कहती है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, बनाना है, खिलाना है, और उनके साथ उनके बैठकर होमवर्क कराना है, आज बच्चों ने क्या पढ़ा, कैसा किया, क्या होमवर्क मिला है, उनकी सारी स्टडी को फॉलो करती है। फिर वो खाना बनाती है, फिर वो उस मॉर्निंग का प्रिपरेशन करती है कि कल फिर सुबह मॉर्निंग में क्या बनना है, कैसे करना है, क्या होना है। अगर जो लेडी सुबह दोपहर शाम खाने में क्या बनेगा ये सोच सकती है, बना सकती है, तो ये तो बहुत ही छोटा सा काम है कि अपने घर का सिर्फ राशन बदल कर और दुनिया में शासन करना। यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, वो सिर्फ अपना बैग रखा और सोफे पे टांग चढ़ाकर बैठे, चाय की डिमांड करी। वो भी ऑफिस से आते हैं, मगर महिलाएं भी जो ऑफिस से आती हैं वो ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होती है, वो सब कुछ निभाते हुए बहुत ही अच्छे से अपना घर का काम करती हैं। दूसरी साइड देखा जाए, अगर जो घर की महिलाएं हैं, वो सारे लोग सुबह से काम करने के बाद जब उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद अपने घर का और काम करने के बाद जब वो फ्री होती हैं, तो वो क्या करती हैं,
चैट करती हैं, फेसबुक देखती हैं, व्हाट्सएप देखती हैं, लोगों से गॉसिप करती हैं, अपने फ्रेंड से बातें करती हैं। उसके बाद सब बच्चे आ जाते हैं तो उनको खाना पीना देना, फिर वही रूटीन। मगर मैं कहना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी घर में रहती हैं महिलाएं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, जो आप 4 घंटे का टाइम ये खराब करते हो बीच का, किसी से गॉसिप करके, इधर उधर की बातें ना करके, अगर आप वेस्टीज के बारे में बात करेंगी तो आप भी दुनिया में शासन करेंगी। जरूरी है कि आप जो चीजें आप लाते हो, जो चीजें आप समझते हैं, उन सब चीजों को आप फॉलो करें और आगे अपने लोगों से शेयर करें। शेयर तो आप करना जानते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, हर कोई शेयर करता है। अगर मान लीजिए कहीं पड़ोस में शॉप लग हो आपके, साड़ी की शॉप हो या सूट की शॉप हो, वहां पे जाके आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉप खुली हुई है और आप जाएंगी तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, देखो मैं भी लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो वो अगर आपकी 10 फ्रेंड भी चली जाएगी, क्या वो शॉप वाला आपको एक सूट फ्री में देगा? नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर वेस्टीज के बारे में आप बात करते हो, लोगों से शेयर करते हो, तो आपको वो सारी इनकम मिलती है और सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अगर आप करना ही चाहें तो सिर्फ वेस्टीज की बात करें, बाकी और गॉसिप ना करें, जिससे कि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है। करना क्या है, एक मैजिक दिखाने जा रही हूँ। करना क्या है आपको, मार्केट के अदर प्रोडक्ट को आप आज से ही क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अभी निकाल के इनको अपने घर से टाटा बाय बाय कर दीजिए, एक पैकेट में डाल के बाहर जो रोड साइड में लोग बैठे हैं गरीब, उनको दे दीजिए, क्योंकि आप इन ब्रांड वालों को अमीर कर रहे हो, आप खुद अमीर नहीं कर रहे हो। हर लेडी शॉपिंग करती है, उस समय नहीं देखती कि उसका बजट कितना है, नहीं है, बस अपना चूज किया और सामान बास्केट में डाला, बिल करा लिया, ये भी नहीं पता कि एक चीज मेरे घर में पड़ी थी, दूसरी और आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपको खुद चुनाव करना है कि आप अपने हस्बैंड की पॉकेट का पैसा उड़ाएंगी या उन्हीं पैसों से आप खुद कमाएंगी। यहाँ सबसे बड़ी एक बात है, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो पूरी जिंदगी आप यूज करोगे, पूरी जिंदगी आप पैसा बाहर फेंक देंगे। कभी इन चीजों को यूज करने के बाद आपके घर में एक भी पैसा नहीं आने वाला है। आएगा कहां से पैसा? जैसे मैंने अपने स्लोगन में दिया है, राशन बदल कर शासन करना, तो आप देखिए कैसे आता है। आप बदलिए वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का सामान, इंडियन ब्रांड है और मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है हमारा। देखिए कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी फेमस है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इसीलिए बोले जाते हैं। 2025 में 20 कंट्री में जाना हमारा टारगेट है, अभी 6 कंट्री में खुल चुका है। तो आप सभी लोग, कहीं कोई किसी के बच्चे बाहर रहते हैं या फैमिली में कोई भी सदस्य कहीं और रहता है, तो आप जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप पूछ सकते हो क्या वहां पे अवेलेबल है। तो आज के बाद आप इनको अपनाओगे और दूसरे अदर ब्रांड को आप टाटा बाय बाय करेंगे। अपने घर में सोप जो यूज करते हैं वो सारे सोप्स यहाँ पे हैं, टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है और आपका ब्रशेज है, आपका फेस वॉश है, SPF 30, फेयरनेस क्रीम वगैरह वगैरह जो आप यूज करते हो, कुकिंग ऑयल, चाय, कॉफी, ये भी आप यूज करते हैं। कपड़े धोने का आपको चाहिए होता है, बर्तन धोने का चाहिए होता है, फ्लोर क्लीनर चाहिए होता है, ये सारी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, ये सारी चीजें वेस्टीज में आती हैं। आपने कुछ चेंज किया? नहीं किया। मैंने आपसे कुछ ये नहीं कहा कि एक्स्ट्रा में आपको कुछ करना है, आपको वही करना है जो अभी तक आप करते चले आ रहे हैं और पूरी लाइफ करेंगे। बिना ब्रश के कोई नहीं रह सकता, बिना फेस वॉश, बिना नहाए कोई नहीं रह सकता, बिना चाय पिए, बिना कुकिंग ऑयल, इन सब चीजों की नीड तो होती ही होती है। इसलिए आप कहीं और ना, किसी और ब्रांड को ना लेके आप इन ब्रांड को लीजिए और आगे खुद भी सफल होंगे। आपकी वजह से कितने लोग सेल्फ डिपेंड भी बन जाएंगे। एक मैजिक बॉक्स आपके लिए लेकर आई हूं, ये बहुत बड़ा मैजिक है और ये मैजिक हमारी टीम में हुआ है, हम लोगों के साथ हुआ है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। जितने भी नए लोग हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुने और इसको फॉलो जरूर करें, ठीक है? मनी सबको चाहिए होती है ना, मनी कैसे आएगी? अपने घर का सामान बदल के, राशन बदल के मनी कैसे आए? क्या करना है? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को अपनाना है और इसके साथ एक हम आपको मैजिक बॉक्स भी दे रहे हैं, ठीक है? करना क्या है, जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को आपको यहीं से लेना है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑफलाइन शॉपिंग करें, हर जगह शॉप है और खुद लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई भी मार्केट से सामान लाता है, 4,000 रुपए का सामान लाया,
तो 4,000 के सामान यानी कि 4,000 के सामान को आप 4,000 रुपए ही पे करके आते हो। 4,000 का अगर आपका बिल बनता है तो आप 4,000 रुपीज ही पे करके आते हैं। अगर आपने अपनी अपलाइन की बात मानी या जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनकी बात मानी तो आपको 800 रुपीज सेव हो जाएंगे। ये चीजें आप खुद नोट करिए। 4,000 का बिल जो आप मार्केट से लाते हो पूरा 4,000 पे करते हो। वेस्टीज के थ्रू अगर आप 4,000 का सामान लेते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 3200 रुपए, 3200 रुपीज पे करना पड़ेगा। और आपके 800 रुपीज जो आपके सेव हुए थे वो आप इस मैजिक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ जो सामान ये मैंने छोटा सा लगा के दिखाया है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चाय खत्म हो गई, घर के लिए अपनी चाय निकालनी है, तो आपने इसी अपनी कबर्ड से चाय निकाली, यानी आपकी छोटी सी दुकान है ये, यहां से आपने चाय निकाली, उस चाय का पैसा मैजिक बॉक्स में डाल दिया। आपको पेस्ट चाहिए तो 65 रुपीज अपना पेस्ट का पैसा बॉक्स में डाल दिया। आपको सोप यूज करना है तो 26 रुपीज का सोप निकाला, अपनी अपनी दुकान से सामान निकाला तो अपने बॉक्स में डाल दिया। आपने आटा लिया तो आटा अगर यूज करेंगे तो उसका पैसा अपने बॉक्स में डाल दिया। डिओ चाहिए, परफ्यूम, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप लेके आए हो 3200 का सामान, तो पूरा का पूरा 3200 का सामान आप घर पे यूज जब करेंगे उसका सारा पैसा आप जब मैजिक बॉक्स में डालेंगे तो ये सारा पैसा इसके अंदर गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? जब 3200 की हमने शॉपिंग की तो 10% हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है, ऑफर जिसको बोलते हैं। 320 रुपए का हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला, यानी कि 320 रुपए का जो प्रोडक्ट मिला था वो भी हम कंज्यूम करेंगे तो उसका पैसा भी हम अपने बॉक्स में डालेंगे। अब आप खुद जोड़िए, लिखिए 800 रुपीज और 320 रुपए आपके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट 10% मिले थे वो कितना हो गया? 1120 रुपए। 1120 रुपए आपने पहली ही खरीदारी की बचत की और यहाँ पे आपको शॉपिंग का 100 रुपीज और आएगा तो 1320 रुपए हो गए। ये तो सिर्फ एक सिंगल शॉपिंग की मैंने बात की है। जब आपको 4 महीने यही शॉपिंग आप करेंगे तो 5वें महीने 3,000 का प्रोडक्ट और फ्री मिलता है। यहाँ पे आपको 62% की सेविंग होती है। मार्केट से जितने भी साल के आप हो, जो भी मुझे सामने सुन रहा है, आप खुद हिसाब लगाइए कितने लाखों करोड़ों का सामान अभी तक आप यूज कर चुके हो। क्या उसकी वजह से एक भी पैसा आपके घर में आया? नहीं आया। क्या आप फॉरेन ट्रिप गए? नहीं गए। क्या आपके घर में गाड़ी आई? नहीं आई। आपके टूथपेस्ट में नमक होगा मगर मेरी टूथपेस्ट में गाड़ी निकलती है। तो चॉइस आपकी है कि आप गाड़ी लेना चाहते हैं या आप नमक लेना चाहते हैं। चॉइस हमेशा आपकी ही मैं रखती हूँ। तो प्लीज आप सब समझदार हैं, आपको करना क्या है ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। आज के बाद कोई भी बाहर से प्रोडक्ट नहीं लाएगा, सारे प्रोडक्ट लेंगे वेस्टीज के थ्रू। अपनी खुद की दुकान है आपकी जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है और आप खुद उसके मालिक हैं, आप उसके पार्टनर हैं और अपना सामान यहीं से यूज करेंगे, खुद बढ़ेंगे और लोगों को बढ़ाएंगे। ये बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल आपके घर में 4-5 लोग रहते हैं तो 12-15 हजार रुपए का सामान हर किसी के घर में आता है। जो ये सामान आप यूज करेंगे पूरे साल की अगर बात लगा लें तो 2 लाख रुपए आप मार्केट के प्रोडक्ट पे खर्च कर दोगे। वहां से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वेस्टीज में 1 लाख रुपए का रिटर्न आपके पास आ जाता है ना मैजिक? तो ये मैजिक अगर समझ में नहीं आया तो जिसने आपको इनवाइट किया है अभी की अभी तुरंत आप उनको अपना अपडेट दें, तुरंत एक आईडी क्रिएट करवाएं और आईडी क्रिएट करवा के आप सामान परचेज करिए। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बिलीव होगा कि हाँ मुझे भी मिला। ऐसे कहने की बात नहीं, वाकई में होता है। यहाँ पे और क्या क्या सारी प्रोडक्ट्स आते हैं और इन प्रोडक्ट को बदल के आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। वेस्टीज बेस्ट डील का है हमारे पास, जहाँ पे ग्रोसरी आती है, ग्रोसरी में भी ऑफर होते हैं। 2,000 का प्रोडक्ट अगर 3 महीने लगातार आप लेते हैं 2000 2000 2000 तो 4th मंथ में आपको मिलेगा 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। ऐसे 3,500 6 महीने का अगर सामान लेंगे तो 7वें महीने आपको मिलेगा, 7th मंथ में आपको मिलेगा 3,500 का सामान बिल्कुल फ्री। आपकी जो सदर बाजार की दुकान है, हर जगह सदर होती है, हर जगह जो सदर बाजार है
वहां से आप लोग सामान लाते हो, सोचते हो ये सामान बहुत सस्ता है। भाई हम होलसेल से दाल ला रहे हैं, बड़ी सस्ती है। हम होलसेल से आटा ला रहे हैं, होलसेल दुकान पे जा रहे हैं। आप अपना पैसा दे दे के उस दुकानदार को ही अमीर बना रहे हो, उसकी ही बिल्डिंग ऊंची हो रही होगी, उसके ही घर में पैसा बढ़ रहा होगा, आपके घर से हमेशा पैसा जाता है। मगर वेस्टीज के थ्रू अगर आप लेते हैं, तो जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा मल्टीपल में आपको पैसा आ जाता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अपने अपलाइन की बात को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आता है। कैसे आता है यहीं पे बता देती हूँ। आज ही अपने घर का राशन बदलिए और 1 साल के बाद मेरे को बताइएगा कितना आपको पैसा आया। सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 साल दे दीजिए। जिंदगी भर आप मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, 1 साल हमें दे दीजिए। 1 साल में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना हमारा काम है कि कैसे होती है। यहाँ पे हमारा कार का एयर प्योरीफायर भी आता है, कार प्योरीफायर, हमारा वाटर एयर प्योरीफायर भी आता है, और रूम के लिए भी एयर प्योरीफायर आता है। ये कार का प्योरीफायर है। कार प्योरीफायर 6 फीट की दूरी में काम करता है, इसीलिए कार प्योरीफायर है। अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो भी वो इनको दे सकता है, और अपनी टेबल पे पढ़ते समय लगा ले, तो उसके घर में पोल्यूशन उसके रूम में खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे मेरे यहाँ तो पोल्यूशन है नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ, मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, बहुत साफ है, क्लीन है। मगर हर किसी को नहीं पता है कि एयर पार्टिकल्स जो ये होता है, ये क्या होता है, कितना होता है, कितना होना चाहिए, ये सब चीजें लोगों को नहीं मालूम होता है। कहीं पे भी आपके ऊपर छत है तो वहां आप पोल्यूशन में ही है, वो दिखने वाली चीज नहीं है। वो जब लंग्स खराब हो जाते हैं लोगों को, तब पता चलता कि हाँ यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा लीवर खराब हो गया, हमारी किडनी खराब हो गई, हमारा ये हो गया, वो हो गया। तब तक तो लोगों को नहीं पता चलता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो लोग अगर लेते हैं तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलता है, 300 पीवी मिलते हैं, और दूसरा आपका इसमें फास्ट स्टार्ट 8% भी हो जाता है। यहाँ पे और क्या क्या चीजें आती हैं, एक ही चीज नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आपको कोई फर्नीचर लेना है तो आप फर्नीचर भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रोसरी मिलती है, यहाँ पे फोन मिलते हैं, टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है, मोबाइल मिलता है, हैंड ब्लेंडर चाहिए, हेयर स्ट्रेटनर आता है, थर्मामीटर आता है, ब्लड शुगर जो बीपी नापने वाला जो थर्मामीटर होता है वो भी होता है, जो मॉनिटर जिसको बोलते हैं बीपी मॉनिटर, वो भी आता है। और जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह भी अगर कहीं पे किसी को फाइल करानी है, भरवानी है, तो वेस्टीज के थ्रू भी आप करवा सकते हो। यहाँ से भी आपको पीवी मिलते हैं, और नहीं आपको गोल्ड भी मिलता है, आपको सिल्वर कॉइन्स भी मिलते हैं। अभी 4,000 की शॉपिंग पे सबको सिल्वर कॉइन्स मिल रहे हैं। क्या सदर मार्केट वाले ने कभी दिया आपको? नहीं दिया और न देगा। मगर वेस्टीज के थ्रू अगर आप ग्रोसरी लेते हैं 4,000 रुपए की, तो आपको एक सिल्वर कॉइन फ्री मिलता है। सिर्फ ग्रोसरी नहीं, आपको लेगिंग चाहिए, आपको कुर्ती चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, आपको हेयर में लगाने वाला कुछ भी चाहिए, ईयर रिंग्स चाहिए, आपको नेकलेस चाहिए, ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, वॉचेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए। जेंट्स के लिए पर्स है, बेल्ट है, टी शर्ट्स है, वुलन कपड़े हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो वेस्टीज में नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप लेते हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, 4,000 का बिल बनता है, तो आपको सिल्वर कॉइन फ्री मिलता है। और वेस्टीज का सिल्वर बहुत अच्छा है, वेस्टीज पे इसीलिए हम बहुत प्राउड करते हैं। कोई भी चीज यहाँ आती है, सब कुछ ब्रांडेड होती है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है, अच्छी चीजें आती हैं। हर किसी के पास 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर को बाहर क्यों लेके आप लोग जाते हो? आप लोग वेस्टीज के थ्रू उनकी एसेसरीज लीजिए, उनका डेकोरम करवाइए, और उनके उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा साल का पैकेज होता है, उनको आप इसमें इन्वॉल्व कराइए कि जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी या सर्विसिंग भी होगी तो यहाँ से ही होगी। यहाँ पे भी आपको बिजनेस मिलेगा। बाहर से आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, क्या बिजनेस मिलता है? नहीं मिलता है। मगर यहाँ पे आपको गाड़ी का सर्विस कराने पे भी बिजनेस मिलता है। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें अगर आपको मिले तो आपको कैसा फील हो? अच्छा ही लगेगा ना। मगर ये होगा कैसे? ये होगा कैसे कि मैं तो चलो ले लूंगी, पर मुझे इतना आएगा कैसे? कैसे आएगा? लोगों में फायर लगा के। जो आप गॉसिप करते हो बाहर की, कि वहां पे सेल लगी है शूज की, वहां पे सेल लगी है शॉल की, वहां पे लगी है साड़ी की, वहां पे लगी है सूट की, या वो डॉक्टर अच्छा बहुत अच्छा देख लेता है, या वो ट्यूटर बहुत अच्छा है जो बच्चों के अच्छे से पढ़ाता है। अगर इन सब चीजों की आप चेन बना रहे हो, इन सब चीजों के बारे में आप बात बता रहे हो लोगों को, तो आपको पैसा नहीं आने वाला। कभी भी आप देख लीजिए, ट्यूटर के आप अपने बच्चे के साथ 10 बच्चों को भेज दो,
कभी भी आपको वो क्या फीस मना करता है कि मत दीजिए? नहीं मना करता है, ठीक है? मगर अगर वेस्टीज का राशन आपने बदला, वेस्टीज के प्रोडक्ट आपने चेंज किए और लोगों को से शेयर किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला, बहुत कुछ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आप सबने सुना होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक चिंगारी से दूसरे में चिंगारी लगाते चलो, सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते चलो, और आगे आगे आपको क्या मिलेगा? वेस्टीज में हमें फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। जैसे लंदन जाने का शौक है तो वेस्टीज में आ जाइए, दुबई जाने का शौक है तो वेस्टीज में आ जाइए, यहीं से आपको मिलेगा। मलेशिया, स्विट्जरलैंड, जहां आपको जाना है, आइए मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं गई थी। आप अगर मैंने भी नहीं सोचा होगा, जिसने मुझे बताया था उस पर हमने बिलीव नहीं किया होता, तो आज मैं भी नहीं जाती। मैं भी हाउस वाइफ थी और हाउस वाइफ ही रहती। मुझे कोई नहीं पहचानता कि कौन है नैना गुप्ता। हम अबू धाबी, दुबई गए, ये हम मलेशिया, एशिया वगैरह गए थे। जो हम क्रूज पे, ये क्रूज की फोटो है बीच वाली, क्रूज पे इतना सभी ने एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। आप अगर अकेले घूमने जाते हैं तो आप इतना एंजॉय कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। मगर वेस्टीज की जो ट्रिप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हम सब इंजॉय करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैम, मेरे पास तो बहुत कुछ है, हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। भाई मेरे पास तो सब कुछ है। मैं बताना चाहूंगी, ये हम दोनों की फोटो है, हस्बैंड वाइफ की। मेरे हस्बैंड सीए हैं, मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरा मायका ससुराल सब बहुत अमीर है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। मगर मैंने क्यों किया? मुझे भी सोशल वर्क बहुत पसंद है। मैं किटी पहले जाती थी, क्योंकि फ्री टाइम में लोग क्या करते हैं, किटी ही तो जाते हैं। किटी में लोग गए, खाना पीना खाया और तमोला खेला, एंजॉय किया, चले आए, ठीक है। मगर वहां पे किसी का कुछ भी नहीं बनता है, किसी की भी गाड़ी नहीं आई, 20 साल से भी किटी खेल रहे होंगे, किसी को ट्रिप नहीं मिला। मगर यहाँ पे क्या, हमने दूसरे तरीके की किटी खेली, हर घर के प्रोडक्ट को चेंज करा दिया, और हर कोई इंजॉय कर रहा है, अच्छी बोनस ले रहा है, अच्छे चेक ले रहा है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में। अगर कोई बोले कि मेरे पास पैसा बहुत है, जैसे मैं अपनी ही चलो बता देती हूँ, मैं किसी के पास गई थी, काफी रिच फैमिली थी, और मेरी जो टीम है उनको पता है ये बात। किसी के पास गए, जब बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने बोला नहीं मैम, मुझे तो जरूरत नहीं है, तो मेरे को तो नहीं करना ये सब चीजें, और कौन जाएगा, कौन बताएगा किसी से। तो मैंने कहा मैम चलो बहुत अच्छी बात है, आपके पास हर चीज है, क्या आप अगर किसी की हेल्प कर दें, आपके बताने से अगर किसी के घर में पैसा आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? एक ये सोशल वर्क भी है। तो सोशल वर्क अगर जो चाहता है वो भी कर सकता है। फिर हमने उनको, मैम को बोला, बड़ा अच्छा बहुत सुंदर सा घर है, गुड़गांव की ही मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया घर है। बाहर खड़ी थी मर्सिडीज गाड़ी। मैंने उनको बोला हाँ मैम, सच में आपके पास तो गाड़ी है, आप बोल रहे हो, यहाँ हम बोलते हैं मर्सिडीज गाड़ी, ऑडी गाड़ी सब मिलती है। तो बोली मेरे पास भी गाड़ी है। मैंने कहा मैम अच्छा बताओ, ये गाड़ी जो खड़ी है बाहर, ये है किसकी? बोली मेरे हस्बैंड की गाड़ी है। मैं कहा मैम जो ये घर है ये किसका है? मेरे हस्बैंड का घर है। मैं कहा कि मैम और जो ना सोना चांदी और डायमंड सब कुछ बहुत होगा? हाँ हाँ, जो मैं पहने हूं ना, ये मेरे डायमंड का है। किसने बनवाया? मेरे हस्बैंड ने बनवाया, मेरे एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था। मैं कहा ओके मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर जो ये छोटी गाड़ी बाहर खड़ी है ये मेरी है। आपके पास गोल्डन सब कुछ होगा, हीरे जवाहरात सब कुछ होगा, वो सब आपके हस्बैंड का है, मगर ये जो ब्रोच मैंने लगाया हुआ, ये मेरे आपके डायमंड से कम नहीं है, और ये खुद का मेरा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनको मैंने एक ही शब्द बोला था कि मैम आपका क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो चुप हो गई, एक शब्द मुझसे नहीं निकला। बोले हाँ बात तो आप सही कह रही हो, और बहुत रिच फैमिली की है, बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला बात मैम, बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ट्रू है, और ये मेरा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया, 12,000 का सामान हैंड टू हैंड लिया था, और रेगुलर यूजर है वो। आज तक उनके घर में ऐसा नहीं हो कि सामान नहीं गया। तो राशन तो हर घर में आता ही आता है, दाल चावल आटा सब्जी आता ही आता है। अगर आप वो बदल दोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों के घर में चिराग जला दोगे, जिसके घर में, आपको पता है कोविड के टाइम में कितने लोग सफर कर रहे थे। मगर वेस्टीज ने क्या किया? वेस्टीज ने पूरा पैसा 10 तारीख को सबका बोनस ट्रांसफर किया, किसी में कट ऑफ नहीं किया, किसी में भी। बड़ी बड़ी जॉब में इन लोगों के पैसे कटे हैं, बिजनेस ठप हो गए, जो छोटी शॉप्स थी वो लोग तो बिल्कुल जीरो हो गए। मगर वेस्टीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के टाइम लोगों के बिजनेस बढ़ गए,
क्योंकि जिनके पास जॉब नहीं थी वो सारे वापस उल्टे आने लग गए कि मुझे भी बताओ कैसे करना है, मुझे भी बताओ कैसे करना है। घर में जो लोग रहते हैं, चाहे पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, चाहे साबुन तेल पेस्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी आप लाएं, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए जरूरी है टाइम ज्यादा ना करें, आप लोग समझ लें इस बात को कि मुझे राशन से शासन करना है या नहीं करना, या जहां पे है आप वहीं पे अच्छे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हम लोगों के साथ आगे चलें, तो हम आपका हमेशा साथ देने के लिए तैयार हैं। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है कि यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलता है, मगर माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिखाना भी चाहूंगी यहाँ पे गाड़ी भी मिलती है। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पे मैंने गाड़ी ली है, मेरी सारी टीम को मालूम है कि मैंने गाड़ी ली है। क्या आप गाड़ी लेना चाहेंगे? क्या आपका सपना है कि हस्बैंड को गाड़ी हम गिफ्ट में दें? मैंने अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। अगर मैं हाउसवाइफ होती तो उनकी एनिवर्सरी पे, उनकी बर्थडे पे हम क्या करते हैं, उनकी पॉकेट से ही उनका पैसा निकाल के उनको गिफ्ट देते हैं। मगर जिस दिन आप 100 रुपए अपने कमाए हुए से भी अगर गिफ्ट देते हो, तो जो खुशी आपको उस दिन होती है ना, वो खुशी आप जब दोगे तो आप फील करोगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको अपना रुतबा रखना है, अपने आप को समझते हो कि मैं कुछ हूं, मैं कर सकती हूं, तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। एक चीज और दिखाना चाहूंगी, आप ये लोग फ्लैट देख रहे हैं, ये फ्लैट वेस्टीज के थ्रू मुझे मिला है। आप लेना चाहेंगे? आपको पसंद आ रहा है? आ जाइए आज वेस्टीज में, बदल दीजिए अपना राशन, बदल दीजिए अपना राशन और कर लीजिए दुनिया पे शासन। तो आज मैंने ये भी एंजॉय किया है। सिर्फ यहीं तक नहीं, देखिए आगे भी कुछ और आपको दिखाती हूँ। फिल्म फेयर अवार्ड तो आप सभी लोगों ने बहुत देखे होंगे टीवी पे, मगर रियल अवार्ड यहाँ पे आप देखोगे फिल्म फेयर अवार्ड से कम नहीं होता है। कभी भी कहीं आसपास आप देखते हो कि कहीं फिल्म अवार्ड फंक्शन हमारे यहाँ वेस्टीज का हो रहा है, तो भले ही आप काम नहीं कर रहे हैं, मगर एक बार जाके देखिएगा जरूर। क्या आपको अवार्ड फंक्शन ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन दोनों चीजें मिलती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना भी चाहूंगी, मेरे हस्बैंड शुरू में मना करते थे इस काम को करने में। इनके बहुत से फ्रेंड्स ने भी बोला कि सीए की वाइफ ये काम कर रही है, क्या जॉब चली गई, क्या दिक्कत है, ये है वो है। बहुत सारे लोगों ने बात की थी, मगर हमने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब अच्छा है, पैसा सब कुछ होता है, तो हर कोई साथ होता है। जब पैसा नहीं होता है तो कोई आपके साथ नहीं होता है। तो जरूरी है आपको सेल्फ डिपेंड बनना। हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, साथ में खुद भी उनकी आप हेल्प करिए। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, हम दोनों पहिए एक साथ चलना पसंद करेंगे। और हम अपनी टीम में यही सिखाते हैं कि भले ही हस्बैंड कितना कुछ भी कर रहा है, आप भी उनका सहयोग करिए। वो भी तो थकते हैं ना, ऑफिस जाते हैं या शॉप पे जाते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी तो मन करता है कभी हम रेस्ट करें। क्या पूरी जिंदगी हम काम ही करते रहेंगे? आगे बढ़ते हुए आपको ले चलती हूँ। ये हमारा हरियाली तीज महोत्सव गुड़गांव में ही मनाया था। हमारी टीम है साथ में, सभी की फोटो पीछे है। और एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो आया था, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में हमने वेस्टीज के बारे में सारा बताया था, तो उन्होंने ज्वाइन भी फिर किया हमें। और रक्षा द सेवियर का ये आप देख रहे हो सर्टिफिकेट। अगर हम वेस्टीज नहीं कर रहे होते, मैं वेस्टीज नहीं कर रही होती, तो क्या मैं ये हेल्प कर पाती? कोविड के टाइम का है ये, कोविड में क्या मैं हेल्प कर पाती? ये चीजें बताने की नहीं होती, कई सारी जगह हम लोगों ने किया है। क्यों किया है, क्यों आप लोगों को बताना जरूरी है कि आपके हाथ में अगर कुछ है तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो लोग जॉब की वजह से लोग बहुत परेशान हुए हैं कोविड में, पर हम लोगों ने लोगों की हेल्प की है। और हमारे जितने वेस्टीजियन हैं, सारे लोगों ने आगे से आगे बढ़ के बहुत हेल्प की है, बहुत। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं टैक्स पेयर भी हूं। अगर वेस्टीज नहीं कर रही होती तो हम कैसे टैक्स पे कर पाते? अपने भारत सरकार के लिए कुछ करना भी ये प्राउड की बात होती है। क्या आपके नाम की डायरी आती है? कभी आपने देखा कि आपके नाम की डायरी कभी छपी हो? ये देखिए, मेरे नाम की डायरी छपती है। और हम वेस्टीजन में जो भी डायमंड अवार्ड होता है, सभी की डायरी उसके नाम से आती है। पूरे मंथ का प्लानर वगैरह होता है, बहुत ही बढ़िया डायरी होती है। आगे बताना चाहेंगे कुछ वॉरियर की ग्रेविटी का, हमारे सुपर वुमेन का से इंट्रोड्यूस कराने जाती हूँ आपको। ये है हमारी सबसे पहले ज्योति जायसवाल मैम। जो यहाँ पे नए लोग हैं वो लोग ध्यान से सुने और आगे पहचाने उनको। लीडिंग लेडी बुक में इनका नाम है।
ज्योति जायसवाल मैम इनका नाम है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे। इनकी मंथली इनकम 25 लाख रुपए पर मंथ आती है। कितना? 25 लाख रुपीस पर मंथ। देख लीजिए आपके घर में चाहे कितना भी पैसा हो, क्या इतना आता है हर महीने? वो भी बैठे, पैसिव इनकम। करना क्या है? कुछ नहीं, जो पहले आग लगा दी थी उसी आग से आगे चलती चली जा रही है और आगे सब बढ़ता चला जा रहा है। ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी इनके पास है। फॉरेन ट्रिप मल्टीपल में है, 18 से 20 फॉरेन ट्रिप किए इन्होंने। राइट साइड में देखिए। अच्छा, और बताना चाहूंगी, ज्योति मैम के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। लोग बोलते हैं ना हमारे बच्चे बहुत छोटे, हम कैसे करें? कुछ बोलेंगे मैं तो बहुत ओल्ड एज की हो गई, कैसे करूं? मेरे घर में बहुत कुछ है, मुझे तो जरूरत नहीं है। कुछ बोलते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज्यादा, इसलिए मैं कैसे करूं? कुछ बोलते हैं कि नहीं, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं कैसे करूं? कुछ बोलते हैं मैं अकेले रहती हूँ, मैं कैसे करूं? तो यानी एक्सक्यूजेस आप सबके पास है, ठीक है ना? झूठ बोलते हैं, खुद करना नहीं चाहते हैं। और कुछ लेट तो इतना बढ़िया बहाना बनाती हैं इतनी लेडीज, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। भले ही हस्बैंड को बताया नहीं, खुद आराम से निकलना नहीं चाहते, वो सोचते मैं ही आराम से रहूं, मैं क्यों करूं, करे ना हस्बैंड, उनकी ड्यूटी मैं घर का कर रही हूँ, वो बाहर का करें। तो ये सोच निकाल दीजिए। आप इंजॉय करेंगी लाइफ को, आप दोनों साथ मिलके चलिए, साथ साथ चलेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर जाएगा, बिलीव में। ज्योति मैम कितने छोटे बच्चे हैं और उन्होंने किया। राइट साइड में आप देख रहे हो, ये मेरी सुपर मॉम है, जिनका नाम है नीलिमा अम्बिस्ट मैम। ये भोपाल में रहती हैं। मुझे जिन्होंने ज्वाइन कराया था उन्होंने तो छोड़ दिया मुझे। बच्चे पैदा करना ही थोड़ी ना होता है, बच्चों को पालना भी होता है। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइन कराया था उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पर मुझे एक आग लगी थी कि मैं भी कुछ करूंगी, मुझे भी कुछ करना है। मैंने जब मैम को देखा तो मुझे लगा कि अगर ये हाउस वाइफ है और ये भी कर सकती हैं, इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैम के पास ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, स्विफ्ट है, 3 गाड़ियां इनके पास ही हैं। 28 फॉरेन ट्रिप इन्होंने किए हुए हैं। 10 लाख रुपए पर मंथ इनकी इनकम आती है। इनके हस्बैंड भी एसबीआई में थे, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। बहुत ही अच्छे थे, हम लोग को ट्रिप पे मिलते थे, और आज उनकी यादें हमारे साथ हैं। और मैम, अगर आप ये सोचिए, क्योंकि देखो आप सब लोग गांठ बांध के रख लो, समय का भरोसा नहीं होता है, किस समय क्या हो जाए। क्या मैम को पता था सर नहीं रहेंगे? आज अगर कुछ भी नहीं कर रहे होती तो आज बच्चों के आगे हाथ फैला रही होती, मगर आज के टाइम वो बच्चों को देने वाली है। अपने बच्चों को नहीं, हम लोगों को अपने बच्चों की तरह रखती हैं और उतना ही हमें भी करती हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज मैं जो भी हूँ वो इनकी वजह से हूँ। इन्होंने अगर मुझे सिखाया नहीं होता, बड़ा नहीं किया होता, समझाया नहीं होता वेस्टीज के बारे में, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं सहारा तो चाहिए होता है ना आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इनका हमेशा थैंक्सफुल रहूंगी। कुछ ऐसी लेडीज है हमारी, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई गाजियाबाद से है, और नीचे 3rd नंबर पे आप देख रहे हो ये अर्चना मैम है, ये तमिलनाडु से हैं। और हम सब लोगों में इतना ज्यादा प्यार है, हम कोई किसी को नहीं जानता है, सब जूम के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं, मगर अपनी बहनों से बढ़ के इन लोगों का प्यार हमें मिलता है और बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऑनर मिलता है। ये अर्चना जैन मैम जो है ना, वहां तमिलनाडु में इनके फैमिली सेठ जी के नाम से जानी जाती है। मतलब इतना ज्यादा रिच फैमिली से है वो, और फिर भी उन्होंने वेस्टीज किया अपनी पहचान के लिए, तो आज सक्सेस है। किया क्या इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट को बदल दिया। आपको भी एक सक्सेस होना है, राशन से शासन करना है, तो आप आज के आज अपने इन प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए और वापस इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में लेके आइए, जिसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज में आए हैं तो आगे आप कुछ मुकाम कमाएंगे। कुछ लोग, जो लोग बोलते हैं कि हमारी एज बहुत हो गई, हम कैसे करें, हमारे यहाँ काफी एज के भी लोग हैं, बट हमें जो सामने सुन रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो लोग अपने से रिलेट करें। एज मैटर नहीं करती है, ना ही तो जगह मैटर करती है, ना एजुकेशन मैटर करती है। मैटर करता है वो कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी।
बीबीसी न्यूज में भी आ गई ये सारी चीजें। आप लोगों ने देखा लाठी काठी जो मैम चला रही संता पवार मैम 85 साल की हैं, 85 साल की हैं। आप खुद देखिए, अगर झाड़ू पकड़ते हो अपने घर में ना, तो भी आप कहते हो मेरे शोल्डर में दर्द हो गई। कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना मुश्किल काम है ये, मगर इन्होंने पैशन नहीं छोड़ा। काम खुद करके, खुद कमा के अपने बच्चों को खिला रही हैं। इनके बहुत सारे पोता पोती हैं, 12-14 हैं, तो उनका वो पालन पोषण कर रही है, उनके घर में कोई और करने वाला नहीं है। तो आपने देखा सोनू सूद जी भी इनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज आप सभी बहाने साइड में रख दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, ये सारी चीजें आप साइड में कर दीजिए। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना अपना राशन बदलकर शासन करना है, तो आज इन सब चीजों को हटा दीजिए। कोई भी माइंड में चीजें नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले चलती हूँ। बोथ वुमेन आर 74 ईयर ओल्ड, द चॉइस इज योर्स। ये दोनों लेडीज 74 साल की हैं, दोनों लेडीज 74 साल की हैं। एक व्हील चेयर पे है और दूसरी लेडीज कितनी फिट है। आप कैसा बनना चाहेंगे? मुझे पता है आप सब समझदार हैं, चॉइस आपने अच्छी की होगी। अगर अच्छी चॉइस की है तो मोस्ट वेलकम है आज के आज आपका हमारी फैमिली में। आइए, हमारी फैमिली में शामिल होइए। ऑल वुमेन आर वर्किंग वुमेन, ओनली अ फ्यू आर सैलरीड। सारी वुमेन्स वर्किंग वुमेन होती हैं, सारी वुमेन्स वर्किंग वुमेन होती हैं, मगर कुछ ही सैलरीड होती हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप समझ लीजिए हाउस वाइफ अनपेड होती है। ये आप खुद फील कर लीजिए कि आप क्या हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग वेस्टीज में आते हैं तो वो आपके हाथ में तलवार रहती है। जब भी कभी भी आप लोगों से बात करोगे तो आप उनको चेक पे साइन करके दे सकते हो। आपके बच्चों को कुछ भी चाहिए, आप फटाफट अपना चेक उठाओ और वहीं पे उनको साइन करके दे दो कि आपको ये चीज चाहिए, आप ये चीज ले सकते हो। आपके घर में कभी किसी चीज की जरूरत है, आपकी फैमिली में किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप फटाफट अपने साइन करो और उनको दे दो। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, या हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से लेना, अपने मम्मी पापा से लेना, अपने जो आपके घर में कमाने वाले लोग हैं उनसे ही आगे मांगते रहना? क्या आप ये चाहेंगे, या आप ये चाहेंगे कि आप हमेशा देने वाले बने? जो भी हमारे नियर अबाउट आए और जिसको जरूरत मुझे लग रही है कि उसको बहुत नीड है, अगर मैं ऐसा करूं तो शायद उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इस बात को आज समझिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। राशन तो आपके घर में आता ही आता है, और जब तक आपकी जिंदगी है और आगे लोगों की जिंदगी है, राशन आपके घर में आएगा ही आएगा। अगर राशन बदलकर आपने दुनिया में शासन करना है तो आज के आज थाम लो अपनी अपलाइन का हाथ और आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। और आपकी वजह से एक आप ही नहीं, पता नहीं कितने घरों में आप इस चिराग को जला देंगे और लोग बोलेंगे वाह, मुझे बनना है तो आपकी तरह बनना है, अपनी मैम की तरह बनना। जैसे मैं अपनी मैम नीलिमा मैम के लिए बोलती हूँ कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। अगर उनको मैंने नहीं देखा होता तो आज मैं शायद नहीं होती। उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने उसको फॉलो किया, क्योंकि सफल व्यक्ति के पीछे अगर आप चलोगे उसकी तरह आप बन जाओगे। जीवन में हम असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद करें। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खुद तो सफल होते ही हैं, मगर हम पता नहीं ना जाने जाने अनजान में कितने लोगों को सफल कराते चले जाते हैं, कितने लोगों को सफल करते चले जाते हैं। यहाँ पे उधार जैसा कुछ भी नहीं आता कि किसी ने किसी को दिया तो हमें उधारी चुकानी है, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हर दूसरे के घर का सामान को एक्सचेंज कराते हैं और वो भी आगे कराते चले जाते हैं, वो भी आगे कराते चले जाते हैं। हर कोई एक साथ मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और आप सभी महिलाओं से मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने घर से थोड़ा सा निकलेंगी, थोड़ा सा भी अगर निकलेंगी ना,
तो अपने इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में बहुत हेल्प कर देंगी, क्योंकि अगर जितनी महिलाएं घर के अंदर बैठी है ना, अगर वो बाहर आ जाएं तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। अगर वो वेस्टीज में होती हैं तो घर बैठ के भी वो जीडीपी बढ़ा सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।